कोई खोले, खोलना आता है? आता है ना? खोल दो। मल्टीमीडिया खोल दो, बटन दबा के 2 सेकंड तक पकड़े रहना, ऑन हो जाए। स्टार्ट होते हुए टाइम एक काम करो बेटा, पीछे की लाइट बंद करो, ऐसा ना हो तुम जनरेटर काम कर दो, ये लाइट भी बंद कर देते, वो भी कर देते, पंखा चलते रहना, लाइट। Okay, so we've done size of particle, temperature, concentration, distance of diffusion, and surface area. Now, we've done distance of diffusion. We'll start with surface area. What is surface area? What do you understand by the term surface area? Shanam, sit properly. What do you understand by the term surface area? Surface of anything. Surface that is actually exposed to something. ठीक है? Surface that is exposed to something. जैसे मेरे पास ये ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक का ये सरफेस एरिया है, यानी अगर मैं इस ब्लॉक को किसी बीकर में डालूं किसी वाटर के, तो these are the 4 surfaces by which substance will diffuse into the block. ठीक है, यानी ये वो 4 सरफेसेस हैं जिससे कोई चीज इसके ब्लॉक के अंदर डिफ्यूज हो सकती है, आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक्सपोज्ड एरिया जो है वो सरफेस एरिया है। हम सरफेस एरिया जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कर जाएगा। द स्मॉलर द सरफेस एरिया द लार्जर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, द स्मॉलर द सरफेस एरिया द लार्जर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, स्मॉलर द सरफेस एरिया लार्जर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। किस तरह से, देखो यही ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक को I cut it in 4 parts. This same block ko, what have I done? I have cut it in 4 parts. When I cut it in 4 parts, I will have 4 small blocks. Agree everybody? ठीक है? Now what do you think? I have increased the surface area. पहले मेरे पास सिर्फ ये parts थे जिससे पानी अंदर इस ब्लॉक के जा सकता था। अब मेरे पास एडिशनल ये पार्ट्स भी आ गए, तो व्हाट डू यू थिंक, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल इंक्रीज। स्मॉलर द सरफेस एरिया लार्जर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी हम जब सरफेस एरिया को कम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वाइस वर्सा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, एल्विलाई की ही एग्जांपल पढ़ते हैं हम। एल्विलाई आपको पता है ये हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स पढ़े हैं, ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे बहुत सारे क्या होते हैं, एल्विलाई होते हैं। इंस्टेड ऑफ स्मॉल एयर सैक्स, अल्लाह ताला ने एक बड़ा सा लंग क्यों नहीं बना? अगर एक बड़ा लंग होता तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता, सरफेस एरिया ज्यादा होता तो उसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाता। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला व्हाट ही हैज डन एज ही हैज मेड न्यूमरस स्मॉल एल्विलाई, मल्टीपल इन नंबर, यस और नो? When he decreased the size of the alveoli, what did he do? He increased the surface area. And when surface area will be increased, the rate of diffusion, surface area will be, small. ठीक है, rate of diffusion will be larger. larger. गलत लिख रही हूँ,
large surface area, large diffusion, increasing the surface area. We are increasing the surface area. Or no, we are making the block small, but increasing the surface area. Sorry, I've written it wrong. ठीक है, क्या कर रहा है हमने यहाँ surface area increase कर दिया है. ठीक है, size of block small किया है, size of block decreases, increasing the surface area, therefore form, इसको यू कर देते हैं, increasing the rate of diffusion, इस तरह से. ठीक है, size of block decreases, therefore increasing the surface area. ठीक है, exposed area क्या हो गया, increase हो गया, therefore increasing the rate of diffusion. इसी तरह जब हमने alveoli बहुत सारे किए, तो alveoli बहुत सारे होने की वजह से क्या होता है कि हमारा surface area increase कर जाता है. जब surface area increase करेगा तो rate of diffusion भी increase करेगा. साइज स्मॉल होगा, सरफेस एरिया लार्ज होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी लार्ज होगा. ठीक है, अच्छा जी. इफ वी नीड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया, पहले मुझे बताओ वॉल्यूम कैलकुलेट करना आता है सबको इस क्लास में? क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? एल क्यूब. ठीक है, इस कंडीशन में लिखा हुआ है ए क्यूब, लेकिन इट इज एल क्यूब. ठीक है, इस कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब, लेकिन व्हाट इज दिस, दिस इज एल क्यूब. ठीक है, दिस इज एल क्यूब ए क्यूब. यानी क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, वी कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बताइए. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट विल एक्चुअली हेल्प यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. यहाँ तक सबको आता है, ये सब आना चाहिए, इसकी कैलकुलेशंस आती हैं. ठीक है, ये फॉर्मूलाज आना चाहिए, मैं शौकिया नहीं करवानी था. व्हेन यू आर कंपेयरिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और कंपेयरिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये आनी चाहिए. ठीक है, so length into breadth into height, you multiply the three, you have the volume of the cuboid, right? अच्छा, what about surface area? surface area of cube आता है, ये देखो, ये मैंने surface area का आपको जैसे बताया था वही, one large molecule being broken down into smaller. तो जब small होगा तो आपका surface area क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा. ठीक है, where is surface area of cube? This is surface area. थोड़ा सा enlarge कर दूं. In a cube, all sides are same. To find the surface area, you can simply multiply any one side by 6. ठीक है, तो 6L is basically what? The formula for measuring surface area. ठीक है, in a cube all the same, all sides are the same. Find the area of one side by multiplying it by 6. ठीक है, there are 6 sides, the surface area is the sum of the 6 sides. ठीक है, तो क्या होगा, this is the formula 6L cube. क्या फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, 6L क्यूब. ठीक है, क्या फॉर्मूला है, 6L क्यूब. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का थोड़ा सा ये फॉर्मूला. ठीक है, सिंपल, इसको मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें अलग होती हैं. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्यूबॉइड का बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2, जरूरी नहीं है ये पैटर्न फॉलो करें, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हर चीज एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी. हाइट इंटू लेंथ प्लस 2, लेंथ इंटू विड्थ
+2 क्या चीज रह गई? ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हाइट इंटू लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इसी फॉर्मूले को फॉलो करें। समझ रहे हैं? आप अपनी तरफ से भी इसको कर सकते हैं, कोई भी चीज आगे पीछे करके, लेकिन यू शुड रिमेंबर टू, हर चीज एक दूसरे से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ओवर 2 टाइम्स होनी चाहिए, एंड देन यू ऐड अप द 3। सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन इस तरह भी कर सकते हैं, आप तीनों को ऐड करके ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ये वर्जन भी यूज कर सकते हैं। इट्स द सेम, ये 2 को कॉमन लेके तीनों चीजों को ऐड कर लिया, पहले मल्टीप्लाई करा, फिर ऐड किया, फिर उसको टोटल को 2 से मल्टीप्लाई। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्चुअली कैलकुलेट द सरफेस एरिया। अच्छा, आपकी बुक्स में एक ये वाला सवाल है, जरा खोलेंगे? नहीं, बल्कि ये वाला इन्वेस्टिगेशन है, आखिर में होगी, आखिर का पेज होगा। रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम एंड एब्सॉर्प्शन। शहरम प्लीज गेट अप बेटा, क्लास में सोने के लिए नहीं आए, बुक कहाँ है, कॉपी कहाँ है, क्या हो गया है? मिस वो धूप पड़ रही है, इधर आगे आ जाओ। ठीक है, जल्दी से जरा सवाल पढ़ो, इसको कैलकुलेट करो। अच्छा, तुम्हारे पास आपके पास है तो उसमें नहीं होगा, लैम्पलेट पेज इसके ढीले डाले हो रहे हैं, ख्याल से खोले बुक। हाँ, यही वाली है। पेज नंबर बताओ बेटा जरा। पेज 35। ठीक है, ओपन टू पेज 35। The piece of agar, agar is a jelly like substance जिसके अंदर वाटर और सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका होता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, जर्दे में लाल और हरे रंग की चीजें नहीं पड़ी होती, जर्दे में लाल और हरा कुछ चकोर चकोर पड़ा होता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसे उर्दू में, मुझे क्या बताशे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बेसिकली एगर जेली होती है। उसी का एक फॉर्म हम लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं, ठीक है। वो जेली का फॉर्म होता है, अगर आपने कभी उसको खाया होगा, जो जर्दे में रेड और ग्रीन कलर के पड़े होते हैं, तो वो एगर जेली का एक फॉर्म होता है, ठीक है। द पीस ऑफ एगर प्रोवाइडेड कंटेन्स अ डाई दैट टर्न्स पिंक व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी इस एगर जेली में हमने एक ऐसा डाई डाला हुआ है, ठीक है। जब हम जेली बना रहे थे तो हमने उसमें एक ऐसा डाई डाल दिया जो इंडिकेटर का काम कर रहा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे इन कांटेक्ट आएगा तो कलर चेंज कर लेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जेली के अंदर कैसे आएगा, डिफ्यूजन से आएगा, जाएगा, लेकिन ये डिफ्यूज करेगा। तो एनी डाई दैट चेंजेस कलर विद द एसिड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर द एगर, ठीक है। कोई भी डाई आप यूज कर सकते हैं, इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है। इन्होंने कौन सा यूज किया है, मिथाइल ऑरेंज यूज किया, ठीक है। ओके, use a knife to cut out the pieces of agar with the dimension in centimeters as shown. You can see क्यूब ए इन्होंने काटा है 1/1 का, क्यूब ए इन्होंने काटा है 1/1 का, क्यूब बी इन्होंने काटा है 1/2 बाय हाफ सेंटीमीटर का, क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूब सी इन्होंने काटा है कितने का, हाफ बाय 4, ठीक है। ये चीजें की है इन्होंने। आगे पढ़ो जरा सवाल, 1 मिनट में जरा चार्जर प्लग इन कर लूं, इससे पहले ये बंद हो जाए। ओके, आगे क्या कह रहे हैं ये, इमर्स what are they saying,
immerse the agar blocks in dilute hydrochloric acid and note the time as the acid diffuses into the block and the latter turns pink, यानी ये पिंक कलर का हो जाएगा. ऑरेंज से कौन से कलर में हो जाएगा? पिंक. Examine them regularly and record the time for each block. अच्छा, टाइम तो हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि we are practically not doing this experiment. But yes, what we can do is that we can calculate the surface area, we can calculate the volume, and we can take out their ratio. So these are the three things I need to do. Hurry up, all of you have to do this. Fast. You have 10 minutes. Maya, you just joined in. We had I'm so sorry we got disconnected. हमारे यहाँ electricity चली गई थी and it took time for us to get connected again. So, beta, I am recording the lecture and you can go through it at home and then you can do this question. I have discussed the formula for surface area of cube and cuboid and also shared the formula of volume of cube and cuboid. I'll be uploading the slides on LMS also, beta. ठीक है, इसी तरह के सवाल आते हैं. टाइम कभी भी रिकॉर्ड करने को नहीं आएगा क्योंकि आप एटीवी के पेपर में प्रैक्टिकली क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे, आप थियोरेटिकली कर रहे होंगे. ठीक है, तो सरफेस एरिया आप करें जल्दी से कैलकुलेट, और मुझे ये जरूर बताइएगा सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के बाद कि इन सब में सबसे पहले पिंक कलर का कौन होगा, ये आप मुझे जरूर बता सकते हैं. फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, मैं लिखूं क्या फॉर्मूला बोर्ड पे? जो है ना, तुम्हारी फेयर कॉपी कहाँ है? कितनी दफा बोलूं, सब काम फेयर कॉपी में करो. लेक्चर फेयर कॉपी, कैलकुलेशन फेयर कॉपी, हर चीज फेयर कॉपी में. स्कूल वाले बोलेंगे कॉपी दिखाइए, जो है ना खाली कॉपी दिखाइए. अगर बुक्स में कर भी रहे हो इस वक्त तो बाद में कॉपी में जरूर करें. नहीं, रेफरेंस देना, पेज नंबर, इन्वेस्टिगेशन 3.5 और बस टेबल बना के कर लेना. क्वेश्चन उतारने में टाइम नहीं जाया किया करो, वो टाइम कुछ पढ़ने में जाया कर लो. पेज नंबर दो, रेफरेंस दो, पेज नंबर, बुक का नाम दो, इन्वेस्टिगेशन 3.5 एंड स्टार्ट. देखो, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है ए, बी और सी का. ए क्या है? क्यूब है. ए क्या है? क्यूब है. क्यूब का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला बताया था? 6l क्यूब. यार 6l क्यूब है या 6l स्क्वायर है, ये भी मुझे एक दफा चेक करो. इसको भी तुम लोग कंफ्यूज होती है, इतने फॉर्मूले होते हैं, हालांकि बायो है लेकिन फॉर्मूले हैं. अच्छा, तो इसको तो तुम इससे करोगे. बी और सी क्या है? क्यूब है, क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है अभी? 2HL प्लस 2HW प्लस 2LW. ठीक है, तो ये और ये दोनों क्यूबॉइड के फॉर्मूले से कैलकुलेट होंगे. करो कैलकुलेट. The reason I took maths bio when I was studying because I did not like maths. और मास्टर्स में जाके मुझे इंटर के मैथ्स के पेपर देने, मुझे बायो में मैथ्स की जरूरत है. I found out when I reached masters. हाँ बच्चा, जो वन है इसको ऐड नहीं करेंगे, वन को 6 क्यूब नहीं है, 6 स्क्वायर. सॉरी मेरी गलती, 6l स्क्वायर.
ठीक है, ये सी भी तो 1 है, इन तीनों को ऐड तो नहीं करेंगे। सरफेस एरिया क्या करोगे, 1 6 इंटू 1 इंटू 1 ऐड तो करोगे। 6l स्क्वायर है ना क्यूब का सरफेस एरिया, 6 अपनी जगह रहा, l का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर कैसे लेंगे, 1 इंटू 1। क्या बन गया, आंसर आ गया। इसी तरह इसका करके दिखाऊं मैं। 2 हाइट क्या है इसकी 0.5 इंटू लेंथ क्या है 2 प्लस 2 क्या आया, हाइट क्या है 0.5 इंटू विड्थ कितनी है 1 प्लस 2 लेंथ कितनी है 2 इंटू 1। अब कैलकुलेट तो कर लो। ठीक है, ये क्यूब बी का है, ये क्यूब ए का है, और क्यूब सी का भी करूं। 2 हाइट इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 4 इंटू 0.5 प्लस 2 क्या आया, हाइट 0.5 इंटू 0.5, 1 मिनट बच्चा, प्लस 2 लेंथ इंटू विड्थ 4 इंटू 0.5। हाँ, अब बोलो क्या बोल रही है। बी का आंसर कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर। बताना होता है व्हाट सेंटीमीटर। इस 7 की कोई हैसियत नहीं है जब तक सेंटीमीटर नहीं लगोगे। सही कैलकुलेशन के बाद भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ जी, और बताओ इसका क्या आ रहा है, सी का क्या आ रहा है। अभी हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, सी का क्या आ रहा है। कैलकुलेटर भी नहीं है, आए क्यों है, ट्रायल एंड एरर करने के लिए आज स्कूल में, चेक करने में पढ़ाएंगी नहीं पढ़ाएंगी खेलेंगी। अम्मी ने भेज दिया, वाह। मैं अम्मी को फोन करके बता दूंगी, शहरम जो है वो अम्मी ने भेज दिया इसके स्कूल में। 6 महीने में आदत बिगड़ गई लगे। और सबका 8.5 आ रहा है, इसका 8.5 है। अब बताओ सबसे कम सरफेस एरिया किसका है, 6 क्यूब का। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होगी, क्यूब में। ए में। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। अब वॉल्यूम की कैलकुलेट करके बताओ, वॉल्यूम तो कर सकते हो, चलो जल्दी से करो। फिर रेशो निकाल के दिखाना। रेशो तो मुझे आता ही नहीं है निकालना, पता नहीं कैसे निकालना। तुम लोग को आता है रेशो निकालना, पता नहीं मुझे क्या पता, मुझे आता ही नहीं है। मैं थोड़ी मैथ्स पढ़ती हूँ, मैं तो बायो की टीचर हूँ। तुम लोग सिखाना मुझे रेशो निकालना है। जल्दी से करो, इससे पहले क्लास खत्म हो। बस आज के लिए यही है। बेटा बायो की क्लास में प्लीज रूलर और पेंसिल और कैलकुलेटर, ये 3 चीजें जरूरी हो। ऑल 3 पेपर्स 1, 2 एंड 4 तीनों पेपर में बायो के कैलकुलेटर यूज कर सकते, अलाउड है। ठीक है, एंड दिस इज नॉट द ओनली कैलकुलेशन दैट यू गाइस विल बी डूइंग इन बायो। रेशियो भी निकाल लिया। जल्दी से आए, फिर मुझे यहाँ कोई रेशियो भी लिख के दिखाए। और सरफेस एरिया तो आ गया ये 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 6 ही आ रहा है। हाँ सही। 1 सेंटीमीटर और इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1। अब रेशियो निकालो, डिवाइड करो ना, ऊपर नीचे काटन कुटी करके डिवाइड करो। ये भी मैं बताऊँ, मैथ्स के स्टूडेंट तुम लोगों को सिलेबस भी मैं पढ़ रही हूँ, तुम लोग
पढ़ रहे हो, मैं तो सिलेबस की पढ़ी भी नहीं, मैं तो मैट्रिक की किताब पढ़ी हूँ, सिंटेक्स बोल नहीं फेडरल बोल। इसका 1 आएगा 6 का, क्योंकि यहाँ पे इसमें कैंसिल हो जाएगा और 7 का 7 में आ जाएगा और वो भी 8.5 रेशो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे आएगा 1:1, ठीक है। क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1:1 आएगा, ये कैंसिल नहीं होगा तो ये 7:1 आएगा और 8.5, ठीक है। अच्छा अब मुझे, हाँ ये तुम लोग ने बताया सब, इसके साथ कोई मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं रेशो में सेंटीमीटर ही, ठीक है। अच्छा इन तीनों में सबसे पहले कलर कौन चेंज करेगा? फर्स्ट नंबर पे ये करेगा, सेकंड नंबर पे ये करेगा और थर्ड नंबर पे, क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे कम है और जल्दी हो जाएगी। हाँ नहीं, हम फिर उल्टा जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है? इसका है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। ये देखो हम फिर उल्टा जा रहे हैं, ये देखो एक मिनट, मुझे भी कंफ्यूज हो रही है। इसका 6 आया, नहीं सही कह रही हो, ये फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट वीक मंडे आओगे आप लोग, मंडे तक आओगे ना आप लोग, तो हम फर्स्ट क्लासेस मंडे तक आओगे ना, ट्यूसडे से नहीं आओगे ना? तुम लोग ने पढ़ा नहीं नोटिस सही से? नोटिस में क्या लिखा हुआ है? यू गाइस